जय गुरु जी। आज हम आपको महान भारतीय आध्यात्मिक गुरु निर्मल सिंह महाराज जी के बारे में बताने जा रहे हैं। वे श्रद्धा और विश्वास से पूजे जाने वाले गुरु थे, जिन्हें उनके अनुयायी प्यार से गुरु जी, चित्रपुर वाले गुरु जी, डुगरी वाले गुरु जी और शुक्राना गुरु जी के नाम से जानते हैं। उनके जीवन में घटित अनेक चमत्कारों और दिव्य घटनाओं ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। निर्मल सिंह जी महाराज का जन्म 7 जुलाई 1952 को पंजाब के डुगरी गांव में हुआ था। बचपन से ही वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न माने जाते थे। उनके अनुयायियों का कहना है कि बाल्यकाल से ही उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे वे अपने सहपाठियों की स्याही की बोतलें केवल स्पर्श करके ही भर देते थे। एक और चमत्कारी घटना, जब उनके माता पिता ने उन्हें डेरे जाने से रोकने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, तो वे बंद कमरे से रहस्यमय ढंग से बाहर निकल गए। गुरुजी का डुगरी गांव के संत सेवादास के डेरे में काफी समय बीतता था। उनका बचपन साधना और भक्ति के मार्ग पर चलता रहा, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रबल हो गई। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, घर छोड़ने का संकल्प। 1975 में गुरुजी ने अपने घर को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की राह पकड़ ली। वे कभी अपने परिचितों के घर कुछ दिन रुकते, फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाते थे और फिर किसी दूसरे परिचित के यहाँ चले जाते थे। उच्च शिक्षा के लिए वे मेटरकोटला गए और अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1983 में उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कैरिक असिस्टेंट के रूप में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिकता में लगा रहता था। एक महान आध्यात्मिक गुरु का उदय। जैसे जैसे गुरुजी का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता गया, वे एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा पर आधारित थीं। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों की एकता और मानवता की भलाई के लिए काम किया। उनके चमत्कारों की कहानियां पंजाब और दिल्ली में फैलने लगी और लोग उनकी संगत में भी शामिल होने लगे, जिससे उनके सत्संग में भीड़ बढ़ने लगी। गुरुजी के पिता ने पहले उन्हें एक फर्जी बाबा समझा, लेकिन धीरे धीरे उनका नजरिया बदल गया। उनके माता पिता ने गुरुजी में भगवान शिव का रूप देखा और उनकी मां ने उन्हें गुरुजी कहना शुरू कर दिया। छतरपुर में बड़ा मंदिर और चमत्कारी संगत है। 1990 के दशक में गुरुजी ने दिल्ली के भाटी माइकन्स क्षेत्र में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो अब उनके अनुयायियों में बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1997 में वे दिल्ली के MG रोड स्थित एम्पायर स्टेट कॉलोनी में एक घर में रहने लगे, जिसे उनके NRI भक्त साधु आहूजा ने उपलब्ध करवाया था। यह घर बाद में छोटा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गुरुजी ने अन्य स्थानों पर भी समय बिताया, जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, मुंबई और जालंधर। गुरुजी के सत्संग में प्रतिदिन संगतें होती थी, जिनमें गुरबानी और शब्द कीर्तन होते थे। गुरुजी रेशमी कपड़े पहनकर एक कुर्सी पर बैठते थे और उनके भक्त नीचे फर्श पर बैठकर उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते थे। वे बहुत कम बोलते थे और ज्यादातर इशारों से ही संवाद करते थे। उनकी संगत में चमत्कारी घटनाएं होती थी, जैसे प्रसाद रूप में दी गई चाय और लंगर का भोजन लोगों को रोग मुक्त कर देता था। महासमाधि और विरासत। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ली। उनके अनुयायी इसे दिव्य घटना के रूप में मानते हैं। उनकी समाधि स्थल बड़ा मंदिर दिल्ली में बना है और आज भी हजारों लोग वहां आशीर्वाद लेने आते हैं। उनकी संगत में कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल हैं। एम्पायर स्टेट में उनका छोटा मंदिर अब भी उनके भक्तों का केंद्र बना हुआ है। गुरुजी की महासमाधि के बाद उनके भतीजे नवदीप सिंह ने आश्रम का प्रबंधन संभाला। 2023 में एम्पायर स्टेट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उनके घर पर भक्तों के आगमन को लेकर प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद अदालत के निर्देशों के अनुसार सीमित संख्या में भक्तों को अनुमति दी गई।
गुरु जी का जीवन हमें सिखाता है सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और साधना में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा में है। उनके दिए गए उपदेश और आशीर्वाद आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जी की यह सभी जानकारी हमें विकिपीडिया पेज से मिली है। अगर आपके पास भी गुरु जी के कुछ अनुभव हों जो आपने गुरु जी के साथ में बिताए हों तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय गुरु जी।